नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम मेघदूत का क्रमवाइज अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या 3 से 35-36 तक करेंगे। 5-6 श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे और हम क्रमवाइज अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। पूर्व में हमने संपूर्ण पढ़ लिया है और ये उत्तर मेघ भी हमने आधा पढ़ लिया है। इसमें हम व्याख्या, टिप्पणी, समास सब कुछ बताते हुए अनुवाद के साथ चलते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होते रहें। अब देखिए, यक्ष मेघ को बताता है कि मेरी प्रिया की वह अवस्था को देखकर तुम स्वयं भी रो पड़ोगे। सा संन्यस्ता आभरणमवेला पैसलं धारयन्ती सयोत्संगे निहितम् अस्कृद् दुःखेन गात्रम् त्वमप्यास्त्रं नवजलमयं मोचिष्यति अवश्यं प्रायो सर्गो भवति करुणा वृत्ति आद्रांतरात्मः। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। अबला दुबला, संन्यस्ताभरणम गहनों से रहित, अस्कृत बार बार, दुख दुखेन घोर कष्ट से, दुख दुखेन अत्यधिक कष्ट से, घोर कष्ट से, संयोत संगे सैया पर, निहितम रखे हुए, पैसलम कोमल, गात्रम शरीर को, धारयंती धारण करती हुई, सा वे मेरी प्रिया, त्वाम अपि ही तेरे द्वारा भी, नव जलमयम नवीन जल में, अस्त्रम आंसुओं को, अवश्यम निश्चित ही, मोचिष्यति ही गिरवाएगी, प्रायशः आद्रंतरात्मः कोमल हृदय वाले, सर्वः सभी करुणावृत्ति करुण स्वभाव के भवती होते हैं। अब इसमें हम देखिए अन्वय से अर्थ करते हैं। अबला संन्यस्त आभरणम अस्कृत दुख दुखेन संयोत संगे निहितम। अबला दुर्बल हुई, संन्यस्ताभरणम आभूषणों को त्याग किए हुए, अस्कृत बार बार, दुख दुखेन कठिनाई से, संयोत संगे सैया पर रखे हुए, चारपाई पर रखे हुए, निहितम रखे हुए, पैसलम कोमल शरीर को, गात्रम धारयंती धारण करने वाली, सह माने वह यक्षिणी, त्वामपि नवजलमयम तुम्हारी भावी, अवश्य ही नवजलमयम अस्त्रम अवश्यम मोचिष्यति ही, तुमको भी नए जल के रूप में आंसुओं को छुड़ा देगी, अर्थात रुला देगी। प्राय आद्र अंतरात्मा सर्वः करुणा वृत्ति भवति, क्योंकि प्राय कोमल हृदय वाले सभी दयालु स्वभाव के होते हैं। अब इसका जो अर्थ है, हे मेघ, दुर्बल आभूषणों से रहित, बार बार अत्यंत कष्ट सैया पर रखे अपने कोमल शरीर को धारण करती हुई वह मेरी प्रिया, तू भी नवीन जल रूपी आंसुओं से, तुझे भी नवीन जल रूपी आंसुओं से रुलाएगी, क्योंकि आर्द्र हृदय वाले प्राय सभी करुण स्वभाव के होते हैं। अब इसमें समास देख लीजिए। अविद्यमानं बलम यस्य सः अबला, न्य बहुव्रीहि समास, संन्यस्तान्याय आभरणानि, यस्य तत् संन्यस्ताभरणं, बहुव्रीहि समास, नैसकृत असकृत न्य समास, शय्यायाः उत्संगः शय्योत्संगः, षष्ठी तत्पुरुष समास, नव च तज्जलम नवजलम कर्मधारय समास,
तदेव नल जलमयम् आद्रः अंतरात्मः यस्य सः आद्रांतरात्मः बहुव्रीहि समास। करुणायां वृत्ति यस्य सः करुणावृत्ति बहुव्रीहि समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। अबला यहाँ का न्य अत्यार्थक है, इसका अर्थ दुबला होगा। दुख दुखेन यहाँ दुख प्रकारम इति दुख दुखम ऐसा होता है, क्योंकि प्रकारे गुणवचनस्य इस सूत्र से दुख को द्वितीय एवं कर्मधारय वद भाव हुआ है। नव जलमयम यहाँ नव जल शब्द से प्रचुर अर्थ में तत्प्रकृत वचने मयट इस सूत्र से मयट प्रत्यय हुआ है। मोचिष्यति णिजंत मोची धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का यह रूप है। यहाँ इस क्रिया के कर्ता त्वम इस पद से द्वितीय विभक्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति महामहोपाध्याय मल्लिनाथ जी ने मुच धातु को पच आदि गण पठित मानकर अतएव द्विकर्मक होने के कारण द्विकर्मसु पचादिनाम उपसंख्यानम इससे द्वितीया हुई है ऐसा बताया है। परंतु सरदार अंजन राय ने शारदा अरंजन राय ने उक्त वार्तिक के सिद्धांत कौमुदी का या काशिका आदि प्रमाणिक ग्रंथों में न होने के कारण इसकी उपपत्ति दूसरे प्रकार से बताई है। उनके अनुसार मुच धातु के अण्यंतावस्था का कर्ता जो त्वम इस पद है यह पद है, उसकी अण्यंतावस्था में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माणाम अणि कर्ता सणो इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है, तब द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि राय जी ने मुच धातु को ही गत्यर्थक ही माना है। इस श्लोक में दुख दुखेन शरीरम धारयन्ति इस कथन से मूर्छा नामक कामदशा अभिव्यक्त होती है, जो 9वीं दशा है। महाकवि ने यहाँ 8 ही कामदशाओं का वर्णन किया है, जबकि साहित्य शास्त्र के अनुसार काम की 10 दशाएं होती हैं। प्रथम चक्षुरागह और अंतिम मृत्यु इन 2 दशाओं का वर्णन नहीं किया। प्रथम का तो इसलिए नहीं किया कि नैन प्रीति अथवा समागमन जिनका पहले होगा उन्हीं का वियोग होगा, और यह काव्य वियोग अवस्था से ही प्रारंभ होता है, और अंतिम दशा का अंत रस भंग के कारण भय से नहीं किया। अब आगे देखिए अलंकार। इस श्लोक में अस्त्रम अवश्यम मोचिष्यति सा प्राय सर्व इस वाक्य के द्वारा समर्थित किया गया अर्थांतर नामक अलंकार है, अर्थांतर न्यास नामक अलंकार है। अब देखिए अगले श्लोक को। जाने सख्यास तव मनमयी संभृत स्नेहम अस्मात् इत्थं भूतां प्रथम विरहे ताम हेम तर्कयामि वाचालां मां न खलु सुभगम् अन्यभावा करोति प्रत्यक्षं ते निखिलम् अचिरात् भ्रातरुक्तं मया यत्। अब इसके देखिए शब्दार्थ। तब तेरी सखी मेरी प्रिया यक्षिणी मनहा चित मई मेरे प्रति संभृत स्नेहम अनुराग पूर्ण है ऐसा जाने जानता हूँ, अस्मात् इसीलिए प्रथम विरहे प्रथम वियोग में ताम उस यक्षिणी को इत्थम भूताम पहले कही गई दीन दशा को प्राप्त हुई होगी ऐसा अहम मैं तर्कयामी अनुमान कर रहा हूँ। सुभगम अन्य भावः अपने को सौभाग्यशाली समझने का, माम अहमकार माम मुझे वाचालम अधिक बोलने वाला न करोति नहीं बना रहा है, किंतु हे भ्रातृ हे बंधु हे सखा यत्र जो कुछ भी मया मैंने उक्तम कहा है तत् वह निखिलम सभी अचिरात शीघ्र ही ते तुम्हारी प्रत्यक्षम आँखों के सामने आएगा। अब अन्वय से इसका अर्थ देख लीजिए। तब सख्या
तब सख्या मनः मयि संभृत स्नेहम। मैं तुम्हारी सखी भाभी के मन को अपने प्रति स्नेह से भरा हुआ जानता हूँ। अस्मत् अहम प्रथम विरहताम इत्थम भूताम तर्कयामि। अस्मात् इसीलिए मैं, अस्मात् मैं, अहम अस्मात् अहम प्रथम विरहताम इसीलिए मैं उसे प्रथम विरह में, किसको, यक्षिणी को, इत्थम भूताम इस प्रकार अति दुर्बल हुई, तर्कयामि सोचता हूँ। सुभगम अन्य भावः माम वाचालम न करोति। अपने को सौभाग्यशाली समझने का भाग मुझे मुखर नहीं बना रहा है, वाचाल नहीं बना रहा है। खलु निश्चित ही, हे भ्रातरः मया तत् उक्तम, हे भाई मैंने जो कुछ भी कहा है, निखिलम आचिरात ते प्रत्यक्षम, वह शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब इससे आगे इसकी टिप्पणी वगैरह देखते हैं। देखिए हिंदी देख लेते हैं। हे मेघ, मेरी प्रिया का मन तेरे प्रति बहुत ही अनुराग, हे मेघ मेरी प्रिया, मेरी यक्षिणी का मन मेरे प्रति बहुत ही अनुरागपूर्ण है, इस बात को मैं जानता हूँ। इसीलिए इस अभूतपूर्व वियोग में वह मेरी प्रिया ऐसी हो गई होगी, ऐसा अनुमान करता हूँ। हे भाई, हे मेघ, मुझे अपने को सौभाग्यशाली समझने का अभिमान, अहंकार अधिक बोलने वाला नहीं बना रहा है, अपितु जो कुछ भी मैंने उसकी दीन दशा आदि का वर्णन किया है वह शीघ्र ही तुम्हारी आँखों के सामने आएगा। अब देखिए समास देखिए। संभृतः स्नेहो यस्य तत् संभृत स्नेहम बहुव्रीहि समास। प्रथम च असौ विरह प्रथम विरह कर्मधारय समास। इत्थम भूताम इति सुप्सुपा समास। इत्थम भूताम इति सुप्सुपा समास। शुभगम्य अन्यस्य भावः, शुभगम्य अन्य भावः षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम अत्याद्यः क्रांताद्यर्थे द्वितीयेति समासः। अब इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। संभृतः समुपसर्ग पूर्वक भू धातु से कत प्रत्यय संभृतः। स्नेह प्रत्यर्थक स्नेही धातु से घै प्रत्यय करके स्नेह शब्द उपपन्न होता है। अस्मात् यहाँ हेतु से सूत्र से पंचमी हुई है। शुभगम्यन्य, शुभगम्य अन्य है। आत्मानं शुभगम मन्यत इति शुभगम मन्यः। यहाँ शुभग उपपदक मन धातु से आत्मा ने खच इस सूत्र से खस प्रत्यय करके अरुद्धि सद जंतस्य मुम इस सूत्र से मुम का आगम करके शुभगम मन्य है ऐसा रूप उत्पन्न होता है, बनता है। वाचालम बहुगर्हा वा यस्य इस विग्रह में कुत्सायाम इति वक्तव्य इस वार्तिक से कुत्सा अर्थ वाक शब्द से आल जाटचो बहुभाषणी सूत्र से आलच प्रत्यय हुआ है। अब अलंकार देखिए। यहाँ तृतीय चरणोक्त का चतुर्थ चरण कथित वाक्यार्थ हेतु है। अच्छा, यहाँ हेतु के कारण काव्यलिंग अलंकार है। अब अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हारी यक्षिणी के समीप पहुँचने पर उसके यक्षिणी के नेत्र की शोभा कमल के समान होगी। रुद्धपांगे प्रसरम अलकै अंजन स्नेह शून्यम प्रत्यदेशात् अपि च मधुनो विस्मृतभूविलासं त्वयासन्ने नयनम् उपरि स्पन्दनि शङ्के मृगाक्षः
त्वयासन्नेन नयनमुपरि स्पन्दनी शङ्के मृगाक्षः मीनक्षोभात् चलकुवलया श्रीतुलामेष्यतीति। अब देख लीजिए इसकी शब्दार्थ। अलकई घुंघराले बालों से, रुद्धापांग प्रसरम जिसके कटाक्ष विशेष अवरुद्ध हो गए हैं, अंजन स्नेह शून्यम काजल की चिकनाहट से विहीन, अपीच और भी, मधुनः मदिरा शराब के, प्रत्यादेशात त्याग से, विस्मृत भ्रूविलासम जो भौहों की भंगिमा को भूल गया है, त्वयि तुम्हारे, आसन्न है समीप आने पर, ऊपरी स्पंदनी ऊपर के भाग में स्पंदन युक्त कंपन युक्त, मृगाक्ष्य मृग नैनी का, वह नेत्रम नेत्र, मीन क्षोभात मछली के चमकने के कारण, चल कुवल्यः श्रीतुलाम हिलते हुए नीलकमल की शोभा की उपमा को, एष्यति प्राप्त करेगा, इति संकेह ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ। अब इसका अन्वय देखते हैं। अलकई रुद्धापांग प्रसरम अंजन स्नेह शून्यम अपि च मधुनः। अलकई माने बालों से रोकी गई, रुद्धापांगई रोकी गई, प्रसरम कोरों की गति वाला, अंजन स्नेह शून्यम काजल की चिकनाई से रहित, अपि च मधुना और मदिरा के त्याग से, प्रत्यादेशात मदिरा के त्याग से, स्मृति भ्रूविलासम भौहों के विलास को भूला हुआ, त्वयि तुम्हारे, आसन्ने समीप आने पर, ऊपरी स्पंदी मृगछाया नैनम ऊपर के भाग में फड़कने वाला, मृगाक्षया नैनम मृग नैनी के नेत्र, मछली के समान, मीन क्षोभात मछली के समान हलचल से, चल कुवल्या श्री तुलाम एष्यति चंचल कमल की शोभा की समानता को प्राप्त करेगा, इति संके ऐसी मेरी संभावना है। अब देखिए ऊपरी स्पंदनी नयन का ये हमारा विशेषण है, मृगाक्ष नयन ऊपरी स्पंदनी, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है भौं का उसको स्पंदन करने वाला, हिलाने वाला। हे मेघ कटाक्ष एवं काजल से रहित, विरह में मद्यपान के परित्याग से जो भौहों की कीड़ा को भूल गया है, वह मेरी मृग नयनी प्रिया का नेत्र तुम्हारे समीप आने पर ऊपर के भाग में फड़कता हुआ, मछली के चलने से हिलते हुए, नील कमल की शोभा की उपमा को प्राप्त करेगा। अब समास देखिए। आपंग्यो प्रसरा, आपंग प्रसरा सप्तमी तत्पुरुष समास। रुद्धापांग प्रसरा यस्य तत्र, रुद्धापांग प्रसरम बहुव्रीहि समास। अंजनेन स्नेहे, अंजन स्नेहे तृतीया तत्पुरुष समास। तेन शून्यम, अंजन स्नेहे शून्यम तृतीया तत्पुरुष समास। भ्रुवो विलासम, भ्रूविलासः षष्ठी तत्पुरुष समास। विस्मृतो भ्रूविलासो येन तत्, विस्मृत भ्रूविलासम बहुव्रीहि समास। मृगस्य इव अक्षिणी यस्या सह मृगाक्षी व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। मीनई क्षोभः, मीन क्षोभः तृतीया तत्पुरुष समास। चलच्च तत्कुवल्यः कर्मधार्य समास। तस्य श्री, चल कुवल्य श्री षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्या तुलाम, चल कुवल्य श्री तुलाम षष्ठी तत्पुरुष समास। अब टिप्पणी देख लीजिए। रुद्धापांग है, विरह व्रत में शरीर संस्कार मात्र का निषेध होने के कारण यक्ष पत्नी के बाल बिखरे हुए हैं, अतः कटाक्ष प्रक्षेप अवरुद्ध है। यह इस वाक्य का भाव है, यह इस वाक्य का भाव है। अंजन स्नेहा, यहाँ भी उक्त कारण से ही यक्ष प्रिया की आँखें काजल विहीन हैं।
विस्मृत भ्रूविलासम, मद्यपान केवल ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। भोग योनि यक्ष इत्यादि के लिए उसका निषेध नहीं है। यक्ष प्रिया पी सकती है, परंतु प्रोषित भर्तृका के लिए मदिरा त्याज्य होने के कारण वह मदिरा नहीं पीती, इसीलिए छोड़े हुए भ्रूविलास को मानो वह भूल ही गई है। ऊपरी स्पंदनी इस वाक्य से इष्ट प्राप्ति अर्थात प्रिया समागम का लाभ ध्वनित होता है, क्योंकि नेत्र के ऊपरी भाग के फड़कने से इष्ट प्राप्ति होती है। जैसा कि निमित्त निदान ने लिखा है, इष्ट प्राप्ति दृशोर उधर्व पांगे हानि मादि सेत इति। मृगाक्षी बहुव्रीहि समास से बने मृगाक्षी शब्द से बहुव्रीहि बहुव्रहो सख्यक्षणों स्वंगात सच इस सूत्र से समासांत सच प्रत्यय होकर मृगाक्ष ऐसा रूप बनता है। उसके पश्चात सिद्ध गोरादिभ्य सूत्र से स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय होकर मृगाक्षी ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अलंकार देखिए, यहाँ उपमा अलंकार है एवं अन्य च छाया योनि भी है, क्योंकि इस अर्थ का श्लोक वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में आता है। तस्या शुभ्रम वाममराल पक्षराजीवृतम कृष्ण विशाल शुक्लम प्रास्पंदन्तैकं नयन सुकेशया मीनाहतं पद्यम वा भृताम्रमम्। अब अगला देख लीजिए, अगला श्लोक है हमारा। यक्ष मेघ से कहता है कि जब मेघ यक्षिणी के समीप पहुँचेगा तो उसकी यक्षिणी की बाईं जंघा फड़कने लगेगी। वामाचस्या कररुपदै मुच्यमानो मदीयै मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्यः संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां यस्यात् ऊरु सरसकदली स्तंभगोरचंचलत्वम्। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मदीयई मेरे, कररुहु पदई नखों के चिन्हों से, मुच्यमान मुक्त, चिर परिचितम प्राचीन समय से अभ्यस्त, मुक्ताजालम मोतियों की लड़ी वाली करधनी से तगड़ी से, दैवगत्या भाग्यवश, त्याजितः विमुक्तः, संभोगान्ते रतिः सुरत कीड़ा के पश्चात, मम मेरे, हस्त संवहनानाम हाथों के मर्दनों के, समुचितः योग्य, सरस कदली स्तंभ गोरहा रसपूर्ण केले के स्तंभ तने के समान गोरी, अस्या इस मेरी प्रिया की, वामहा बाई, उरुजांगा चलत्वम चंचलता को, यास्यति प्राप्त करेगी। अब इसका जो हम अन्वय से अर्थ निकालते हैं, मदीयई कररुहु पदई मेरे नखों के चिन्हों से, मुच्यमान छोड़ी जाती हुई, चिर परिचिता मुक्ता जालम दुर्भाग्यवश बहुत समय से जानी पहचानी गई, देवगत्या त्याजित, संभोगान्ते मम हस्त संवहनाम समुचित, सरस कदलिक स्तंभ गोर अस्यवाम उरुचलत्वम यास्यति। देखिए, मदीयई कररुहु पदई मुच्यमानः मेरे नखों के चिन्हों से छोड़ी जाती हुई, चिर परिचित मुक्ताजालम देवगत्या दुर्भाग्यवश विधिवंश बहुत समय से जानी पहचानी, मोतियों की लड़ी को छोड़ देने वाली, संभोगान्ते मम हस्त संवाहनाम समुचित संभोग के अंत में मेरे हाथों से दवाई जाने योग्य, सरस कदली स्तंभ गोर अस्याः सरस केले के तने के समान गोर वर्ण,
वामः उरु अस्य वामः उरु चंचलत्वं यास्यति। इस मेरी प्रिया की बाईं जांघ, यक्षिणी की जो बाईं जांघ है वह फड़क उठेगी। अब इसका जो हम अनुवाद देखते हैं। हे मेघ, जब तुम मेरी प्रिया के समीप जाओगे उस समय मेरे नखूनों के चिन्हों से रहित, भाग्यवश मोतियों की लड़ी वाली करधनी से हीन संभोग के पश्चात मेरे हाथों द्वारा सममर्दन के योग्य गीले गीले केले के तने के समान गोरी मेरी प्रिया की बाईं जांघ फड़कने लगेगी। अब इसके समास। करई रुहंती इति कररुहा उपपद समास। कररुहाणाम पदानि, कररुह पदानि षष्ठी तत्पुरुष समास। चिरम परिचितम, चिर परिचितम सुपसुपेति समास। मुक्तानाम जालम, मुक्ता जालम षष्ठी तत्पुरुष समास। देवस्य गति, दैव गति षष्ठी तत्पुरुष समास। संभोगस्य अंतः, संभोगान्तः षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् हस्ताभ्याम संवहनानि, हस्त संवहनानि तृतीया तत्पुरुष समास। नखेन सहितः सरसः तुल्य बहुव्रीहि समास। कदल्या स्तंभ, कदली स्तंभ षष्ठी तत्पुरुष समास। सरश्चासौ कदली स्तंभः, सरस कदली स्तंभ कर्मधारय समास। सरस कदली स्तंभ इव गोरः, सरस कदली स्तंभ गोरः उपमान कर्मधारय समास। टिप्पणी देख लिए। मदयी मम इमानी मदयानी, यहाँ अस्मद शब्द त्यत आदीनी च इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है तथा व्रादाक्ष इस सूत्र से वृद्ध संज्ञक अस्मद शब्द से छ प्रत्यय होता है और उसके बाद स्थान पर आनेयम नी यह फे ढे खे छे धाम प्रत्यादि नाम इस सूत्र से ये आदेश होता है। उसके पश्चात प्रत्यय उत्तर पदयोश्च सूत्र से अस्मत् के स्थान पर मत आदेश कर कर मदीय पद की सिद्धि होती है। उक्त रूप तृतीय विभक्ति के बहुवचन का है। कररुहा, कर रोहंती इस विग्रह में कर उपपद पूर्वक रुहु धातु से इग उपधा ज्ञा प्रिग्रह कहा इस सूत्र से कै प्रत्यय हुआ है। मुच्यमानः मोचनार्थक मुच लृ धातु से लट लकार एवं कर्म में यक प्रत्यय लाकर लट सत्रिसानच प्रथमा समान अधिकरणे इस सूत्र से लट के स्थान में सानच आदेश करके मुच्यमानः ऐसा शब्द उत्पन्न होता है। तयाजीतः जिस शब्द की उत्पत्ति के विषय में भी 30वें श्लोक के मुचिष्यति पद की तरह महामहोपाध्याय मल्लीनाथ जी तथा डॉक्टर शारदा रंजन राय जी का वैमत्य है। मल्लीनाथ जी ने द्विकर्मसु पचादीनाम च उपसंख्यानम इष्यते इस वार्तिक के आधार पर तयज धातु को द्विकर्मक माना है, परंतु यह मत सिद्धांत कौमुदी मान्य नहीं है। अतः राय जी ने तयज धातु को भी गत्यर्थक मानकर इसे द्विकर्मक माना है। यहाँ हेतुमती च इस सूत्र से णिच प्रत्यय हुआ है, यह उरु का विशेषण है। यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होने से गौण कर्म उरु में प्रथमा विभक्ति हुई है। संवाहनम समुत्तर पूर्वक वह धातु से णिच प्रत्यय करके फिर धातु संज्ञा करके करणाधिकरणयोच्च सूत्र से ल्युट प्रत्यय हुआ है। सरस इस शब्द से कवि अच्छी तरह परिपक्व हरे भरे केले के तने के समान न कि सखे तने के समान इस भाव को ध्वनित करना चाहता है। अब देखिए यहाँ उपमा अलंकार था इस श्लोक में। अब अगला श्लोक आता है और यक्ष मेघ से कहता है कि यदि तुम्हारे वहाँ प्रिया के पास पहुँचने पर वह प्रिया सो रही हो तो संदेश देने के लिए उसके जगने तक का प्रतीक्षा करना। जब वो जग जाए तभी प्रतीक्षा करके कहना, संदेश देना। तस्मिन् काले जलदयदि सा लब्धनिद्रा सुखास्यात् अन्व्यास्येन
स्तनितविमुखो यामात्रं सहस्वमभूतस्य प्रणयिनी मयि स्वप्नलब्धे कथञ्चित् सद्यकण्ठा च्युतभुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढम्। हे जलध, हे मेघ, तस्मिन् पहले कहे गए काले समय तुम्हारे समीप जाने पर सा वह मेरी प्रिया यदि लब्ध निद्रा सुखाम नींद के सुख को प्राप्त कर रही हो, स्यात् हो कर रही हो, तो एनाम उस मेरी प्रिया के यक्षिणी के अनुवास्या पीछे बैठकर स्तनित विमुखः गर्जन से रहित होकर निशब्द याम मात्रम एक प्रहर मात्र सहस्व उसकी प्रतीक्षा करना। अस्या मेरी प्रिया के प्रणयिनी प्रियतम मई मेरे कथनचित किसी प्रकार स्वप्न लब्धे स्वप्न में प्राप्त होने पर गाढ़ोपगूढ़म दृढ़ आलिंगन सद्यः तुरंत ही कंठच्युत लता ग्रंथि गले में बंधी लताओं जैसी भुजाओं का बंधन विच्छिन्या ना स्यात् ना होवे। अब अन्वय से इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थ सुन लीजिए। मैं ये PDF बुक की इसीलिए लगाती हूँ ताकि आपको ऐसा विश्वास रहे कि ये बुक से ही पढ़ा रही हैं, ठीक पढ़ा रही हैं। हे जलद है, हे मेघ, तस्मिन काले सा उस समय तुम्हारे उसके पास पहुँचने के समय यदि किसके पास पहुँच रहे हैं? यक्षिणी के पास। यदि लब्ध निद्राम सुखा स्यात् यदि वह यक्षिणी निद्रा का सुख प्राप्त कर रही हो, एनाम अनवस्या स्तनित विमुखा याम मात्रम सहस्व है, तो उसके पास बैठकर गर्जन से विमुख होकर प्रहर भर तक प्रतीक्षा करना। अस्या प्रणयिनी मई कथयंचित स्वप्न लब्धे ताकि इस प्रिया का मुझ प्रिय के किसी प्रकार स्वप्न में मिलने पर किया गया गाढ़ आलिंगन, गाढ़ोपगूढ़म गाढ़ आलिंगन, सद्य माने शीघ्र ही, कंठ च्युत भुजलताम ग्रंथि माँ भूतः आलिंगन शीघ्र ही कंठ से शिथिल हुए लता जैसी भुजाओं के बंधन वाला न हो जाए। अब देखिए इस बुक के अनुसार भी अनुवाद देख लीजिए। यदि हे मेघ तुम्हारे समीप जाने के समय वह मेरी प्रिया यदि निद्रा सुख ले रही हो, तो तुम उसके पीछे निशब्द बैठकर एक पहर मात्र उसकी प्रतीक्षा करना, क्योंकि उसके प्रियतम मेरे किसी प्रकार से, यक्षिणी का प्रियतम कौन है? यक्ष है। तो मेरे किसी प्रकार से स्वप्न में प्राप्त होने पर तुम्हारे गर्जन से, तुम्हारी गर्जना से कंठ में प्राप्त जो कंठ में भुज लताएं, जो हाथों की लताओं का आलिंगन, गाढ़ आलिंगन बंधन रहित न हो जाए, टूट न जाए। समास देख लीजिए। निद्रायाः सुखम, निद्रा सुखम षष्ठी तत्पुरुष समास। लब्धम निद्रा सुखम ययासा, लब्ध निद्रा सुखा बहुव्रीहि समास। स्तनितात विमुखः, स्तनित विमुखम पंचमी तत्पुरुष समास। याम इव याम मात्रम मयूरव्यंसक आद्य च इति समास। यहाँ मयूरव्यंसक समास है। स्वप्ने लब्धः, स्वप्न लब्धः सप्तमी तत्पुरुष समास। तस्मिन् गाढ़ च तद उपगूढ़म, गाढ़ोपगूढ़म कर्मधारय समास। कंठात् च्युतः, कंठच्युतः पंचमी तत्पुरुष समास। भुजौ लते इव भुजलते उपमित कर्मधारय समास। भुजलतयो ग्रंथि, भुजलता ग्रंथि षष्ठी तत्पुरुष समास। सद्य कंठच्युतः, सद्य कंठच्युतः सुप्सुपा समास। सद्यः कंठच्युतो भुजलता ग्रंथि यस्य तत्
सद्यः कंठ च्युत भुजलता ग्रंथि बहुव्रीहि समास। जलदः जलम ददातीति जलदः, जल उपपद पूर्वक दा धातु से अतोनुपसर्गे का इस सूत्र से कै प्रत्यय करके धातु के आकार का लोप करके जलदः ऐसा रूप निष्पन्न होता है। शात सत्ता अर्थक अस धातु से लिंग लकार का उक्त रूप है। अनुवास्यः अनुपसर्ग पूर्वक आस धातु से कत्व प्रत्यय करके उसके स्थान पर लयप करके कत्वा के स्थान पर लयप और अनुवास्य रूप निष्पन्न होता है। याम मात्रम यहाँ काला ध्वन्योर अत्यंत संयोगी सूत्र से द्वितीया हुई है। सहस्व यह रूप मर्षणार्थक सा सह धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का है। यक्ष मेघ से एक प्रहर तक प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, क्योंकि संभोग एक प्रहर से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद यदि तुम गर्जन करोगे भी तो वह मेरी सहवास सुख को प्राप्त कर चुकी होगी, अतः उससे कोई क्षति नहीं होगी। मध्य में गर्जन से वह उक्त सुख से वंचित रह जाएगी, यह भाव है। रति विलास में संभोग की चरम अवधि एक प्रहर माना गया है। परमातु रतियूनाम इष्टः यामावास्यकी इति। उपगूढ़म शब्द उपसर्ग पूर्वक गुह धातु से नपुंसक के भावे कत इस सूत्र से कत प्रत्यय करके ढत्व षष्टुत्व आदि करके ढो ढे लोप इस सूत्र से धातु के ढकार का लोप हो जाने पर ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अण से धातु के उकार की दीर्घ करके उपगूढ़ ऐसा बनता है। यहाँ याम मात्रम सहस्व के प्रति उत्तरार्ध का वाक्यार्थ हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। इव च भुजलताम यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। इस प्रकार दोनों के अंगा अंगी भाव तैयार रहने से संकर अलंकार भी है। अब देखिए इस श्लोक संख्या इस बुक के अनुसार 35 है, वैसे 38 है। यक्ष मेघ से कहता है कि प्रहर भर प्रतीक्षा करने के बाद तुम मेरी उस प्रिया को धीरे से जगाकर वार्तालाप करना। तामुत्थाप्य स्वजलकणिका शीतलेनानिलेन प्रत्यवस्थां समम् अभिनवै जालकैमालतीनां विद्युद्गर्भे स्तमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे वक्तुं धीरे स्तनितवचनै मानिनीं प्रक्रमेथः। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। हे मेघ, ताम उस मेरी प्रिया को स्वजल कणिका शीतलेन अपने वारी बिंदु से अपने जल के बिंदु से शीतल वायुना वायु के द्वारा उत्ताप्य जागकर अभिनवई नूतन मालती नाम चमेली के जालकई कलियों से एवं प्रत्यास्वस्थाम स्वस्थ त्यत्सनाथे तुमसे युक्त गवाक्षे खिड़की पर स्तमित नयनाम निश्चल नेत्रों वाली आंख गड़ाकर देखती हुई मानिनी उस मेरी यक्षिणी को विद्युत गर्महा अपने भीतर बिजली को छिपाए हुए धीरहा धैर्य पूर्वक स्थानित वचनई गर्जन रूपी वाणी से वक्तुम कहना प्रक्रमेथा आरंभ करना। अब अन्वय से इसका अर्थ देख लीजिए। हे मेघ, ताम स्वजल कणिका शीतलेन अनिलेन उत्ताप्य, मध्य में बिजली वाले तुम धीर। अच्छा, ताम स्वजल कणिका शीतलेन अनिलेन उत्ताप्य, तुम अपने जल की बूंदों से शीतल वायु द्वारा
उस उत्थाप्य अभिनवई मालतीनां जालकई, उस मनस्विनी को, यक्षिणी को उठाकर चमेली की नई कलियों के साथ समम प्रत्यास्वस्ताम त्वत्सनाथे गवाक्षे, अस्वस्थ हुई तथा तुमसे युक्त झरोखे पर निश्चल स्तमित नयनाम, त्वत्सनाथे गवाक्षे स्तमित नयनाम, झरोखे पर निश्चल माने एक टकटकी लगाए दृष्टि लगाई हुई, मानिनीम यक्षिणी और विद्युत गर्भा धीरहा, जो उसकी विद्युत है, मध्य में बिजली वाले, धीर हुए तुम, धीरा धीर हुए तुम, स्तनित वचनई, गर्जन रूपी वचनों से, वक्तुम बोलना, प्रक्रमेथा प्रारंभ करना। ठीक है। अब देखिए, हे मेघ, उस मेरी प्रिया को अपने जल बिंदु से शीतल वायु के द्वारा जगाकर चमेली की नई कलियों के साथ सुस्थिता और तुमसे घिरी खिड़की की ओर आंख गड़ाकर देखती हुई मनस्विनी मेरी यक्षिणी को, मेरी प्रिया को, अपने भीतर बिजली को रखे हुए तुम धैर्य पूर्वक अपनी गर्जन रूपी वचनों से कहना प्रारंभ करना। अब इससे देख लीजिए समास, जलस्य कणिका, जल कणिका षष्ठी तत्पुरुष समास, स्वस्य जल कणिका, स्व जल कणिका, स्वस्य जल कणिका, स्व जल कणिका षष्ठी तत्पुरुष समास, ताभि शीतलः, स्व जल कणिका शीतलः तृतीया तत्पुरुष समास, तेन नाथेन सहिता सनाथा तुल्य योग बहुव्री, नाथेन सहिता सनाथा तुल्य योग बहुव्री, त्वया सनाथा त्वत् सनाथा तृतीया तत्पुरुष समास, गवाक्षा गवामक्षीव गवाक्षः, गवामक्षीव गवाक्षा उपमित कर्मधारय, स्तमिते नयने यस्यासः, स्तमित नयनः बहुव्रीहि समास, विद्युत गर्भः यस्य सः, विद्युत गर्भ है बहुव्रीहि समास, जिसके अंदर विद्युत है ऐसी, स्तनित आन्य वचनानि, स्तनित वचनानि रूपक कर्मधारय समास। टिप्पणी देखिए, उत्थाप्य उद उपसर्ग पूर्वक ऋजंत स्थायी धातु से कत्वा प्रत्यय करके उसके स्थान पर लेप करके पुंग आदि करके उत्थाप्य ऐसा निष्पन्न होता है। प्रत्याश्वास्ताम प्रति एवं आंग उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु से कर्ता में कत प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके प्रत्याश्वास्तः ऐसा निष्पन्न किया जाता है। यह रूप द्वितीय विभक्ति के एक वचन का है। मानिनी प्रशस्तो मानो यस्या सा मानिनी धीरहा, यहाँ इस पद को देने का अभिप्राय दृढ़ता पूर्वक यक्ष पत्नी को भली भांति समझावे, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से घबरालू होती हैं, अन्यथा जो स्वयं दृढ़ नहीं है वह दूसरे को धैर्य कैसे बंधाएगा, यह है। अलंकार देखिए, इस श्लोक में जालकई समम यहाँ सहोक्ति एवं स्तनित में वचन आरोप प्रकृत कथन में उपयोगी है, अतः परिणाम अलंकार इव च दोनों के परस्पर निरक्षेप भाव से निरपेक्ष भाव से रहने के कारण समसृष्टि नामक अलंकार है। अतः आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।